जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के तमाम 65,000 बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल आज से होने वाली है। इन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों से बात की है, हमसे नहीं। हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग को लेकर ये सभी ड्राइवर्स एक बार फिर से हड़ताल पर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के ट्रक और बस चालक एसोसिएशन के द्वारा हिट एंड रन कानून के विरोध में एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के संगठन के आह्वान पर 65,000 से अधिक वाहन चालक हड़ताल पर रहेंगे। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ ने भी अपना समर्थन दे दिया है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने बताया है कि केंद्र सरकार के काले कानून के विरोध के साथ हम 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि सरकार ने जो ड्राइवरों के खिलाफ कानून लाया है उसे वापस लिया जाए। अध्यक्ष सेन ने बताया कि दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से सरकार ने बातचीत की, जबकि जिन ड्राइवरों के लिए कानून बनाया गया है उनमें किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। जिस समय देश भर में ड्राइवर हड़ताल पर थे उस दौरान 28 राज्य के ड्राइवर यूनियन भी दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन करने गए थे। उस समय यूनियन के यह तय कर दिया गया था कि अगर सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती है तो 10 जनवरी से सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान राज्य सरकार करने वाली है। मुंगेली में अरुण साव ने इसका ऐलान कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों को उनका हक वापस मिलेगा। मुंगेली जिले के जरहा गांव में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान इस समारोह का कार्यक्रम मुख्य अतिथि के बतौर अरुण साव यहां पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान इन्होंने अपनी पार्टी बीजेपी और किसानों को लेकर बातचीत की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के धान खरीदी की चौथी किस्त की राशि का भुगतान पिछले कांग्रेस सरकार ने किसानों को नहीं दिया था। किसानों को ये राशि बीजेपी की सरकार देने वाली है। अरुण साव ने आगे कहा कि बात अगर किसानों के हितों की है तो सरकार बदल जाने की वजह से किसानों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में शामिल था। छत्तीसगढ़ में आगामी 11 जनवरी से एक बार फिर से ठंड कड़ाके की बढ़ने वाली है। सरगुजा बिलासपुर संभाग में बारिश के आसार, जबकि पेंड्रा में सुबह 9 बजे तक अभी भी कोहरा छाया रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा और बिलासपुर में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। ऐसे में 11 जनवरी के बाद से अगर की स्थितियों की बात करी जाए तो न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट होगी। पेंड्रा में सुबह 9 बजे तक अभी तक घना कोहरा छाया रहा हुआ है। वहीं अगर सोमवार को नारायणपुर की बात करें तो सबसे ठंडा स्थान यहां रहा, जहां रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। बादल छटने के बाद यहां एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी। वहीं अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना बताई गई है। बिलासपुर जिले में बात करें तो दिन भर बादल छाया रहा, हालांकि दोपहर के बाद समय धूप निकली, जिसके बाद लोग ठंड का धूप मजा लेते नजर आए। यहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रामलला के ननिहाल से भेजी गई है भोजन सामग्री, जिसमें 11,000 किलो आटा सहित अन्य सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है। रायपुर से ये ट्रक रवाना हुआ है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये सभी भोजन जो है एकत्रित होने वाले हैं। इसके पहले देश भर से खास तोहफे वहां भेजे जा रहे हैं। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर से मंगलवार को ट्रक भरकर खास उपहार अयोध्या रवाना किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ समाज सेवी परिवारों ने मिलकर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भोग प्रसादी भेजा है, जिसमें हजारों किलो का राशन, पूजा की सामग्री, संतों के लिए भेजी गई चीजें शामिल हैं। भगवा ध्वज दिखा करके इस ट्रक को रवाना किया गया है। रायपुर के दानी और तोरश्रीवार परिवार ने सबसे पहले ट्रक की पूजा की। इसमें भगवान राम की तस्वीरें भी लगाई गई हैं।
कर्मचारी संघ ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है, जिसमें सीएम को इस बाबत पत्र लिखकर इन्होंने इस बात की मांग की है। दरअसल मंत्रालय कर्मचारी संघ ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। कर्मचारी संघ ने अपने पत्र में लिखा है कि राम मंदिर निर्माण की 5000 से अधिक वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है और ऐसे में सब कर्मचारी दुर्लभ पल का साक्षी बनना चाहते हैं। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसका उत्साह पूरे देश में छाया हुआ है। ऐसे में जाति धर्म के बंधन को तोड़कर पूरे देश के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है। आसमान बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें छू रही हैं, क्योंकि एक महीने में इनकी कीमतों में 33% के इजाफे रिकॉर्ड किए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। महज एक महीने के भीतर बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में 33% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे आम आदमी पिस रहा है। एक तो बिल्डिंग मटेरियल की कीमत आसमान छू रही है, ऊपर से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर है कि अब सामान भी नहीं मिल पाएंगे। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि चुनावी वायदों को मार जनता पर पड़ रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कीमत जल्द काबू में होनी चाहिए। बता दें कि महज एक महीने पहले तक खुले बाजार में घर बनाने के लिए रेत 12 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पर मिल रहा था, यानी 1000 स्क्वायर फीट पर रेत 12,000 रुपये में मिल जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर रेत अब 22,000 रुपये तक में मिल पा रही है। लाल ईंट की कीमत भी अब उछाल पर है। पहले 5500 रुपये में 1000 मिल रही थी, वहीं अब उसके लिए 67 रुपये तक की राशि चुकानी होगी। गिट्टी की कीमतें भी प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 5 से 6 रुपये बढ़ चुकी हैं। साय कैबिनेट की बैठक अब हर बुधवार को होगी। सभी मंत्रियों को रायपुर बुलाया गया है। मोदी की गारंटी कर इसके लिए फैसले लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक 10 जनवरी को बुलाई गई है, जहां प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद साय कैबिनेट की ये लगातार चौथी बैठक है। बीते दिन शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में मोदी की गारंटी को लेकर कई अहम फैसले हो सकते हैं। सरकार की ओर से सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं मंत्रालय में सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। साथ ही नई सरकार के लिए अब हर सप्ताह बैठक करने का निर्णय हुआ है। ये बैठक प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को होगी। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि हर बुधवार को कैबिनेट मीटिंग रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जनता के लिए हित में मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। सरकार की पहले कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला हुआ था। वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने की घोषणा हुई थी। तीसरी बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई जांच की बात हुई थी, जबकि चौथी बैठक में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय हुआ और राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जाने की घोषणा भी इस कैबिनेट बैठक के फैसले के माध्यम से हुई है। मुख्यमंत्री साय ने सूरजपुर में 5 बड़ी घोषणाएं की है, जहां मां कुदरगढ़ी मंदिर में रोपवे की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि महामाया मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण का भी ऐलान हो चुका है। सूरजपुर जिले के जमदई में आयोजित अखिल भारतीय बिजिया समाज के महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुदरगढ़ मंदिर में रोपवे के लिए स्वीकृति देने समेत कई घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। बिंजिया समाज के अतिरिक्त दर्जन भर जनजाति समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत परंपरागत तरीके से किया, जहां मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि हम अपने शपथ के बाद पहला कार्य किसानों के हित में कर रहे हैं। मोदी की गारंटी के तहत किसानों को धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी कर रहे हैं। 12 लाख किसानों को बकाया बोनस राशि भी उनके खाते में डाल दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति शासन की पहली प्राथमिकता है।
जेसीसीजे का छत्तीसगढ़ के बीजेपी में विलय किया जा सकता है। दिल्ली में अमित जोगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जहां कार्यकर्ताओं को निर्णय का इंतजार है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बीते दिन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इनके मुलाकात के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जोगी कांग्रेस के विलय की चर्चा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता अपने भविष्य के कारण विलय चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, ऐसे में अब पार्टी जो है एक बड़ा कदम उठा सकती है। वहीं अगर बात करें तो अमित जोगी की गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस संबंध में अमित जोगी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विधानसभा चुनाव के बाद 24 दिसंबर में जो है जोगी कांग्रेस की बड़ी बैठक सागौन बंगला रायपुर में रखी गई थी। इसमें विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी पदाधिकारियों की समीक्षा की गई। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति तय की गई। इस दौरान अमित जोगी ने सभी लोगों से व्यक्तिगत तैयार पर सुझाव भी मांगा था। रायपुर पुलिस ने 19 आरोपियों का जुलूस निकाला। महिलाओं से छेड़छाड़, गाड़ियों में तोड़फोड़ और कान पकड़कर माफी मंगाते हुए हुड़दंगियों की यहां पर वीडियो भी बनाई गई है। रायपुर के भनपुरी इलाके में सोमवार को मारपीट कर सड़क पर जमकर उत्पात मचाने वाले युवकों का पुलिस ने जुलूस निकाला। इस दौरान सभी हुड़दंगियों को कान पकड़कर माफी मांगते हुए वीडियो बनाया गया। आरोपियों ने सरेआम सड़क पर तोड़फोड़, महिलाओं से छेड़छाड़ और इसी मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है, जहां युवकों के उत्पात के बाद सोमवार को गुस्साए स्थानीय लोगों ने खमतराई थाने का घेराव कर दिया था। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई थी। बताया जा रहा है कि भनपुरी और बीरगांव में युवकों ने जो है बीते दिन किसी बात को लेकर विवाद कर दिया था। विवाद के बाद समझौता भी हो गया था, लेकिन बीरगांव के 30 से 35 युवक एक बार फिर से वापस लौटे और जमकर उत्पात मचाया था। जहां खमतराई सीएसपी अविनाश मिश्रा ने बताया था कि सामाजिक तत्वों ने पब्लिक की गाड़ी में तोड़फोड़ की, कुछ लोगों से मारपीट की गई और इस संबंध में थाना खमतराई में पंकज कुशवाहा और सुनील किसानी के साथ दर्जनों लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध का जंगल राज खत्म होगा, जबकि अपराधियों का साथ देने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी गई। इस पर बैज ने कहा कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित चिमनानी ने कहा कि यदि चिंता कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में की होती तो आज छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की आपराधिक मानसिकता से बाहर होता। केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि जिन अधिकारियों ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का साथ दिया, अपराधों का वह जंगल राज धीरे धीरे नष्ट होगा। राहुल गांधी हसदेव जाकर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 दिन में 536 किलोमीटर तक की न्याय यात्रा राहुल गांधी द्वारा होगी। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी हसदेव के अरण्य के आंदोलन में भी सम्मिलित हो लोगों से मुलाकात करे जा सकते हैं, जहां जंगल की कटाई लगातार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राहुल हमेशा से ही अपने भाषणों में हसदेव का जिक्र करते रहे हैं। ऐसे में संभावनाएं हैं कि वो हसदेव जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में कुल 5 दिनों तक 536 किलोमीटर तक की यात्रा राहुल गांधी करेंगे। भारत न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हो रही है, जो मुंबई तक जाएगी। नए प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे के बाद फाइनल रोड मैप तय करेंगे। जल्दी सारे नेताओं की बैठक को लेकर के रूट मैप तैयार कर दिया जाएगा। विधायक बनने के बाद रेणुका सिंह नजर नहीं आ रही हैं। पार्टी के प्रोग्राम से लगातार इनकी दूरियां बन रही है। सीएम ने कहा कि कहीं और कार्यक्रम होगा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भरतपुर सोनहत विधानसभा की विधायक रेणुका सिंह लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लेकर, तो अब तक विधायक रेणुका सिंह ने क्षेत्र में न ही आई हैं और न ही भाजपा के कार्यक्रमों में इनकी कोई शिरकत नजर आई है। इस पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कहीं और कार्यक्रम में होंगी। दरअसल सोमवार को अंबिकापुर में हुए भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भी रेणुका सिंह शामिल नजर नहीं आई, जबकि 14 में से 13 विधायक संभाग स्तरीय सम्मेलन में पहुंचे थे। मंगलवार को भी सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में रेणुका सिंह नजरअंदाज रही।
रायपुर के दर्जन भर मोहल्ले पुलिस के रडार पर हैं, जहां डिप्टी सीएम के निर्देश पर जो है लिस्ट तैयार की गई है, जिस पे नशाखोरी से क्राइम बढ़ने की वारदात अंजाम दी जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान के बाद रायपुर पुलिस के रडार पर शहर के कई मोहल्ले आ चुके हैं। इन इलाकों में मारपीट, चाकूबाजी जैसी वारदातें अब आम हो गई हैं। इसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड की तैयारी कर रही है, जहां इन मोहल्लों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। रायपुर में पिछले कुछ सप्ताह में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, जिनमें नशाखोरी के कारोबार से जुड़े निगरानी शुदा बदमाशों का नाम भी आया था, जिसे लेकर डिप्टी सीएम शर्मा ने क्राइम और नशे के कनेक्शन को लेकर कहा था कि अपराधों में मूल यही है, इसे खत्म किया जाए तो अपराध पर चोट। बजट सत्र के लिए कांग्रेस विधायकों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें महिला, किसान और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस कर सकती है। छत्तीसगढ़ की नई सरकार का पहला बजट 5 फरवरी से हो रहा है शुरू, और ऐसे में बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष में बैठी कांग्रेस के विधायकों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सदन में इस बार किसान, महिला और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर माहौल बनाया जाएगा। साय सरकार का बजट सत्र 5 फरवरी से 1 मार्च तक प्रस्तावित है। कुल 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। इसे लेकर विधानसभा सचिवालय से बीते दिन अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बजट सत्र के कार्यक्रम के मुताबिक सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के भाषण के माध्यम से होगी, और इसी दिन सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर कृतज्ञता जताने का प्रस्ताव लेकर आएगी। अगले दिनों इस पर चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद इनका पहला दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर जायजा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी जिलाध्यक्षों की बैठक होगी, जहां उनकी मौजूदगी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। सचिन इसके अलावा विधायक दल से भी मुलाकात करेंगे, जहां इस दौरान सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में मौजूद राजनीतिक परिस्थितियों की पूरी रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद पहले प्रदेश दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत की भी तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी यानी कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कार्य सदस्य, इसके अलावा संयुक्त महामंत्री और सचिव यहां पर सम्मिलित होने वाले हैं।